मोकामा शूट आउट और अनंत सिंह के सरेंडर के बाद चर्चा और कयासों का बाजार गर्म है। आखिर कैसे बाहुबली अनंत सिंह ने सिर्फ 60 से 70 राउंड फायरिंग के बाद कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सोनू मोनू गैंग के पास इतनी ताकत कहां से आई कि उन्होंने अनंत सिंह के ऊपर मोकामा में बंदूक उठा लिया। सवाल यह भी है कि सोनू मोनू गैंग पर किसका हाथ है, सोनू मोनू के पीछे कौन सी ताकत है। सवाल यह भी है कि क्या अनंत सिंह का दौर खत्म हो रहा है, क्या मोकामा शूट आउट का असर इस साल होने वाले निर्णायक बिहार विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा। क्या कोई सुपर बॉस है जो अनंत सिंह से खफा है। इन सब सवालों के जवाब ढूंढेंगे, लेकिन सबसे पहले मोकामा शूट आउट पर अपडेट आपको दे देते हैं। फिलहाल पुलिस फरार नामजदों को गिरफ्तार करने के लिए मुंगेर से बेगूसराय तक छापेमारी कर रही है। मोकामा के पंचमला थाना के नौरंगा गांव में पूर्व विधायक अनंत सिंह के समर्थकों और उनके विरोधी सोनू मोनू के बीच हुई फायरिंग के मामले में 7 नामजद और करीब 2 दर्जन अज्ञात को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस छापेमारी में जुटी है। नामजद सोनू के भाई मोनू के अलावा टीटू धमाका, सौरभ कुमार, विपुल कुमार, दिलीप सिंह, कन्हैया कुमार, गौतम कुमार और अन्य अज्ञात को अरेस्ट करने के लिए पटना पुलिस ने एसटीएफ के साथ मोकामा, बाढ़, मुंगेर, लखीसराय, बढ़ैया और आसपास के इलाकों में छापेमारी की, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इन नामजदों के परिजनों के ठिकानों पर भी दबिश दी गई है। मोनू की बहन भदौर थाना इलाके में रहती हैं, वहां भी पुलिस ने छापेमारी की। इधर पुलिस ने नौरंगा और नदवा गांव में लाइसेंसी हथियारों का सत्यापन शुरू कर दिया है। अनंत सिंह का गांव नदवा है, जबकि सोनू नौरंगा का रहने वाला है। सूत्रों के अनुसार बुधवार को हुई गोलीबारी में अवैध हथियार के अलावा AK-47 से गोली चली है। पुलिस सत्यापन कर यह पता लगा रही है कि इन दोनों गांवों और आसपास के इलाकों में किन किन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं और अभी कहां हैं। पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती AK-47 के अलावा देसी पिस्टल, देसी कट्टा, बंदूक समेत अन्य हथियारों को बरामद करना है। इस मामले में अभी तक पूर्व विधायक अनंत सिंह, सोनू कुमार, रोशन कुमार जेल में बंद हैं। अब आइए सवाल पर कि आखिर अनंत सिंह ने सरेंडर क्यों किया। अनंत सिंह पर पंचमला थाना अध्यक्ष ने केस किया, साथ ही सोनू मोनू की मां ने भी। पुलिस ने शुक्रवार को सोनू को गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस अनंत सिंह के घर पर भी रेड मारने वाली थी। अनंत सिंह ने दोपहर 1:20 पर बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर दिया। उसके बाद बाढ़ कोर्ट ने उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में पटना के बेऊर जेल भेज दिया। अनंत सिंह पर दबाव था, किसका, पुलिस का या फिर सोनू मोनू के सरपरस्तों का। पूर्व IPS अमिताभ दास कहते हैं कि अनंत सिंह के खिलाफ माफियाओं का महागठबंधन हो रहा है। इस महागठबंधन में सोनू मोनू तो है ही, उसके साथ अनंत सिंह के विरोधी सूरजभान सिंह हैं, अशोक महतो हैं, विवेका पहलवान हैं, मोकामा के बीजेपी नेता ललन सिंह हैं। तो क्या अनंत सिंह का खेल खत्म हो जाएगा। लेकिन पूर्व IPS ये भी कहते हैं कि अनंत सिंह बेऊर जेल से रोज CM नीतीश से फोन पर बात करते हैं। सूरजभान सिंह ने एक बयान देकर मोकामा के सियासी बिसात का संकेत भी दे दिया। सूरजभान ने कहा कि रावण का भी अंत हुआ था, क्या रावण से भी ज्यादा ताकतवर था कोई। जानकार बताते हैं कि सूरजभान सिंह की एंट्री ने हलचल बढ़ा दी है। सूरजभान पहले NDA का हिस्सा थे, जब चाचा पारस NDA का हिस्सा थे। सूरजभान पारस के ही सिपाही हैं, यानी उन्हीं की पार्टी में हैं और मौजूदा समय में चाचा लालू के करीब हैं। NDA से उनका नाता टूट गया है, तो क्या इस गेम के पीछे लालू भी है, बड़ा सवाल है। अब आइए हिस्ट्री सीटर अशोक महतो पर। अशोक महतो ने लोकसभा चुनाव में ललन सिंह को टक्कर दी थी। तब अनंत सिंह और अशोक महतो के बीच तल्ख जुबानी जंग भी देखने को मिली थी और सूत्र बताते हैं कि लालू ने अशोक महतो को मोकामा में फील्डिंग करने के लिए कह दिया है। न सिर्फ मोकामा बल्कि नवादा और शेखपुरा का भी एरिया है। विवेका पहलवान का भी नाम सामने आ रहा है। सोनू ने मीडिया को दिए एक इंटरव्यू में विवेका पहलवान को अपना गुरु बताया था। विवेका पहलवान और अनंत सिंह की अदावत पुरानी है और जगजाहिर भी, लेकिन बीच में रिश्ते सुधरे थे और रिश्ते तो सोनू मोनू से भी सुधरे दिखे थे। उस तस्वीर में जब छोटे सरकार जेल से छूटे थे, मोनू अनंत सिंह से मिलने गया था। तो चर्चाओं का बाजार गर्म है, लोग कयासों के तीर चला रहे हैं। इसमें भी कोई दो राय नहीं कि जितना पर्दे के सामने दिख रहा है उससे ज्यादा पर्दे के पीछे हो रहा है। और इतना भी तय है कि अनंत सिंह और सोनू मोनू की भिड़ंत ने मोकामा की सियासी बिसात का संकेत दे दिया है। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहें दर्श न्यूज।